अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई। सीबीआई केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने सीबीआई केस में जमानत की मांग की है। तो पिछली सुनवाई में केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल को 3 बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिली है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए की धारा 45 काफी सख्त है। तो देखिए, आज एक बार फिर से पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले हमने देखा ईडी के मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। आज एक बार फिर से सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर मुश्किलें नहीं थमती हैं अरविंद केजरीवाल की, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होने वाली है? क्या अहम जानकारियां इसको लेकर? क्या लगता है आज बेल मिलेगी अरविंद केजरीवाल को? देखिए स्वाति, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। खास करके आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। जहां तक समय का सवाल है तो 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जब मामले की सुनवाई होगी उस दौरान सीबीआई की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है उसका भी जिक्र किया जाएगा और फिर अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलों को रखेंगे। उसके बाद ही कोर्ट यह तय करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी जाए या नहीं। लेकिन जहां तक उम्मीद का सवाल है तो मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से नियमित जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद से लोग यह कयास लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो धारा 45 है वो काफी सख्त है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिली हुई है। लिहाजा सीबीआई के मामले में जहां पर सीधे तौर पर सबूत नहीं है सीबीआई के पास, कैसे उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है। इसके अलावा भी कई दलीलें दी गई थी। हालांकि सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है और कहा है कि भले ही अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति विभाग उनके पास नहीं हो, लेकिन सारे फैसले उन्होंने लिया है, वो इस घोटाले का किंग पिंग है। यह बातें सीबीआई ने कही है। अच्छा गोपाल, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी के केस में, पीएमएलए केस में अंतरिम जमानत दी थी, उस दौरान क्या बातें, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी? देखिए स्वाति, सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम जमानत दी थी ईडी के मामले में, उस समय कुछ शर्तें लगाई थी और कहा था कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को नहीं धमकाएंगे, जैसे कई जो है टिप्पणियां की गई थी। और साथ ही यह भी कहा था कि अगर निचली अदालत को लगता है कि इस मामले में आगे जमानत को नहीं बढ़ाया जा सकता है तो निचली अदालत या हाई कोर्ट इस पर फैसला ले सकता है। लेकिन निचली अदालत से चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिली हुई है, हाई कोर्ट उस पर रोक लगा रखा है। उसके बाद जब मामले की सुनवाई हुई थी उस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि 10 मई को यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया था। लिहाजा उसके बाद जब फिर याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दिया हुआ है। लिहाजा सीबीआई के मामले में भी उन्हें नियमित जमानत दी जाए। अगर नियमित जमानत नहीं दी गई तो कम से कम हेल्थ के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। अच्छा गोपाल, सीबीआई की तरफ से अब तक क्या पूरे मामले में कोई ऐसे ठोस सबूत पेश किए गए हैं जिसको लेकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल जमानत मिलेगी या नहीं, इसको लेकर जिस तरह से लगातार सस्पेंस बरकरार है? देखिए स्वाति, सीबीआई का केस ईडी के जो एफआईआर है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि ईडी के एफआईआर के आधार पर ही सीबीआई ने इस केस में मुकदमा दर्ज किया था और केस को आगे बढ़ाया था और तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई के माने तो उसके पास सबूत है। जो गोवा चुनाव में 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 40 करोड़ रुपया का प्रमाण मिला हुआ है, उससे संबंधित सबूत है। पैसे के लेन देन यहाँ पर हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, साथ ही लीकर नीति
बनाते समय जिन जिन कंपनियों को इसमें लाभ पहुंचाया गया था उससे संबंधित भी कुछ ठोस सबूत सीबीआई के पास मौजूद हैं। हालांकि याचिकाकर्ता यानी कि केजरीवाल को वकील बार बार इसको मना करते हैं और कहते हैं कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और जो लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए कंपनियां उनमें से कई लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो अपने फायदे के लिए बने हैं, इसलिए यह घोटाला सरासर गलत है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। बिल्कुल गोपाल, देखिए आज हियरिंग के दौरान क्या बातें सामने निकल कर आती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपका जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।